हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट वाला आज ये देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके हम कैसे जीरोज फाइंड आउट करते हैं, और उसे उसके जो जीरोज हैं और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, वो सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हम यानी हमें जीरोज दे रखे होंगे और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या, मान लेते हैं हमारे पास जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। एग्ज़ाम में हमें पहले से जीरोज गिवन होंगे और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो फॉर्मूला होता है, पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये जो पॉलिनोमियल है ये के का मल्टीप्लाई होता है। के का मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन हमें तो एक फिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो वहाँ पर हम के का जो भी हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वही हम के को लेट कर लेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक फिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अब इस फार्मूले के बेस हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे वो सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with root 2 and 1/3 as sum and product of its zeros respectively। तो देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। और हमें यहाँ पर ये गिवन है √2 एंड 1/3। इस पर क्या दे रखे हैं ध्यान से रीड करेंगे हम। तो √2 एंड 1/3 सम एंड प्रोडक्ट किस किस का, इट्स जीरोज। यानी जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा, यानी हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। और रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा है वो सम है और जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है, यानी कि हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम किसका, जीरोज का। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है √2। इसी तरीके से जीरोज का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें गिवन है 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें इक्वेशंस लिखने, पहले जो फॉर्मूला सिखाया है, यानी ये जो फॉर्मूला ये लिखो पहले, यानी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तो √2 रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दिया √2 एक्स। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी नंबर इन तीनों में से फ्रैक्शन में अगर दे रखा है तुम्हें, तो पहले एलसीएम लेना होता है। यानी किसी के भी नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो पहले एलसीएम लेकर उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो इनके नीचे तो कुछ भी नहीं था, बट इसके नीचे 3 था, तो हम क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे। जब 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3x², यहाँ बन जाएगा 3 माइनस का साइन है 3√2x, और यहाँ प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है। और ये के हमारा पहले से चल ही रहा है, यानी हमारे पास आ गया के 3x² माइनस 3√2x।
क्या बना, के 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले हमें जो ये के लिखा है ना, इसका रोल यहाँ पर यही होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उससे के की वैल्यू रखकर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर के की जगह पर हम क्या रखेंगे, लेट के इजकल टू 3। के हमें वही रखना होता है जो डिनोमिनेटर लिखा होता है, यानी 3 रख दिया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसके बाद में आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -5 and 2 respectively। देखिए इस बार ये क्वेश्चन है, क्या करना, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज -5 एंड 2 है। तो इस बार देखो सम एंड प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये अल्फा और बीटा है। तो इसमें मान लेते हैं अल्फ़ा हमारा -5 है और बीटा हमारा क्या है, 2। तो हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा की जगह -2 रखा, बीटा की जगह 2 रखा, तो यहाँ से कितना आया, -5 + 2 -3। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो यह आ जाएगा -5 × 2, यानी कितना आ गया, -10। तो इस तरीके से हमें अब वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल चुका है। अब हमें सिंपल बस फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो वो क्या था हमारा, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर px इक्वल टू में के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो -3 रख देंगे। जब भी दो साइन एक साथ लिखने होते हैं तो एक को ब्रैकेट में दिखाते हैं। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -10। तो यहाँ से के x² माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो के की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो इसका मतलब जो पोलिनोमियल है वो हमारा आ गया x² + 3x प्लस -10। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने पोलिनोमियल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट और भी सीखने हैं तुम्हें, ताकि एग्ज़ाम में तुम हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ इस चैप्टर से। थैंक यू।